Good morning students. Hope you all are fine and safe at home. So today we are going to discuss about electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy is represented by delta EgH. Eg is for इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. क्लियर है ये? लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने एटॉमिक साइज और आयनाइजेशन एंथैल्पी डिस्कस की. सो नेक्स्ट एटॉमिक प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. नाउ जस्ट लाइक आयनाइजेशन एंथैल्पी. आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या थी? आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम. किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा देन इट इज कन्वर्टेड इनटू आइसोलेटेड गैसियस केटायन एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम दैट इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी. अब उसी की तरह अगर हम यहां से नेम से इंडिकेट करें दैट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. Now electron gain enthalpy is the amount of energy change when electron entered into the gaseous atom. ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में जो एनर्जी चेंज आएगी जब इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा. तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी when electron is entered into the isolated gaseous atom. अब अगर इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो उस केस में इट इज कन्वर्टेड इनटू आइसोलेटेड गैसियस एनायन. ठीक है, so the amount of energy change when electron entered into the isolated gaseous atom so that it is converted into gaseous anion is known as electron gain enthalpy. अब हमने पढ़ा था that ionization enthalpy. Ionization enthalpy is always positive by nature because when electron remove then the process is always endothermic by nature. अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के केस में हमारी जो प्रोसेस होगा वो एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा. अब इसमें देखिए, जब भी किसी एटम में बाहर से अगर कोई इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, जब इलेक्ट्रॉन और एटम आपस में बहुत ज्यादा दूर है देन देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन. एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन एंटर्ड इनटू द वैलेंस शेल ऑफ द एटम देन देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन. ठीक है, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर से एंटर करेगा तो न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन स्टार्ट होगी और बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन जनरली एनर्जी रिलीज करेगी. सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इन जनरल नेगेटिव बाय नेचर. ठीक है, द प्रोसेस इज जनरली एक्सोथर्मिक बट इन सम एक्सेप्शनल केसेस देयर इज स्टिल एंडोथर्मिक प्रोसेस. ठीक है, डेल्टा ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है वो कुछ केसेस में पॉजिटिव भी आएगी बट इन जनरल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज नेगेटिव बाय नेचर. एक्सेप्शनल केसेस वो हम साथ साथ डिस्कस करेंगे. सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when an electron is entered into the isolated gaseous atom. Isolated gaseous atom ये टर्म हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी में डिटेल में डिस्कस की थी. लाइक आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दे आर फॉर इंडिविजुअल एटम. जब भी किसी सब्सटेंस उसको एक सिंगल एटम आप सेपरेट करोगे तो वो गैसियस स्टेट में होगा into gaseous atom so that it is converted into
isolated gaseous anion. Okay, that is known as electron gain enthalpy. And in some books, electron gain enthalpy is also known as electron affinity. Electron affinity and electron gain enthalpy is one and the same thing. Electron affinity is also the amount of energy change when electron is entered into the outermost shell of the isolated gaseous atom. But still यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस आ जाएगा. दोनों ही इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है, बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आर रिलेटेड बाय द रिलेशन delta EH is equal to minus AE. AE is electron affinity minus 5/2 RT. ठीक है. एंड अगर आप देखते हो एट 298 केल्विन टेम्परेचर दिस वैल्यू इज वेरी स्मॉल. अराउंड 2.477 किलोजूल पर मोल. ठीक है. तो 298 केल्विन टेम्परेचर पे अगर हम इनकी वैल्यूज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू स्टडी करें तो जो 5/2 RT टर्म आएगी उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल होगी, तो उसको हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं. और ठीक है, अगर हम नेग्लेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. सो वी कैन से दैट electron affinity and electron gain enthalpy both have same magnitude but their sign are opposite. Or we can say that if energy is released, अगर एनर्जी आपकी रिलीज हुई है तो रिलीज के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारी नेगेटिव आएगी. अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आप नेगेटिव लिखते हो तो फॉर द सेम प्रोसेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव. क्लियर है ये? तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, साइन डिफरेंट होगा. अब जनरली एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव. एंड फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस electron gain enthalpy value is positive then its electron affinity value is negative. तो यहाँ पे जो थर्मोडायनेमिक कन्वेंशंस होती है, जो थर्मोडायनेमिक साइंस हम यूज करते हैं, थर्मोडायनेमिक साइंस यही होंगे. एक्सोथर्मिक के लिए एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव एंड फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज है, इनका जो साइन है वो जो थर्मोडायनेमिक कन्वेंशंस है उसके अपोजिट चलेगा, उसके अपोजिट होगा. दैट्स व्हाई in general we use the term electron gain enthalpy instead of electron affinity. but अगर बुक्स में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मेंशन है तो वो भी इलेक्ट्रॉन गेन करने की ही टेंडेंसी है, जस्ट उस केस में साइन आपका अपोजिट आ जाएगा. क्लियर है ये? नेक्स्ट इज सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लाइक हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी में सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी की थी. तो लाइक सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन. दैट इज सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी. रिमेंबर दैट. तो सिमिलरली इलेक्ट्रॉन सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द amount of energy change. ठीक है, it is either released or absorbed. Amount of energy change when first, second, third and so on number of electrons are gained by the isolated gaseous atom. Clear है ये? तो अगर हमारे पास न्यूट्रल एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है डेट इज ए, अगर ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन करता है by gaining first electron
देन इट इज कन्वर्टेड इनटू एनाइन, मोनोवेलेंट एनाइन में कन्वर्ट होगा, मोनोवेलेंट एनाइन हैविंग वैलेंसी -1, ठीक है। तो ड्यूरिंग गेन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नाउ सेकेंड इलेक्ट्रॉन, व्हेन वी एंटर द सेकेंड इलेक्ट्रॉन, तो यहां से जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन अब एनाइन में एंटर करेगा डायरेक्ट न्यूट्रल एटम। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करने के बाद एटम आपको ऑलरेडी एनाइन में कन्वर्ट हो चुका है, तो अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन हमारा ए नेगेटिव एनाइन, मोनोवेलेंट एनाइन में एंटर करेगा। तो यहां से नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू डाइवेलेंट एनाइन, दैट इज ए 2 नेगेटिव, divalent having valency -2. Now the energy required to gain second electron, that is known as second electron gain enthalpy. Similarly, अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन एंटर करवाते हो, थर्ड इलेक्ट्रॉन हमारा डाइवेलेंट एनाइन में एंटर करेगा। अब जो यहाँ पे एनर्जी चेंज आएगी, नाउ by gaining third electron, now it is converted into trivalent anion, and the energy change is known as third electron gain enthalpy. So what do you mean by successive electron gain enthalpy? Successive electron gain enthalpy is the amount of energy released or absorbed by the gain of first, second, third and so on number of electrons. Into isolated gaseous atom so that they are converted into isolated gaseous anion. Is it clear? उसके बाद फर्दर अब हमारा जो नेक्स्ट मेन क्वेश्चन अराइज होता है, दैट इज द साइन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सेकंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब न्यूट्रल एटम में जब इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, न्यूट्रल एटम था, जब इलेक्ट्रॉन एंटर किया तो हमेशा न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन इंक्रीज होगी, इंटरेक्शन इंक्रीज होगी तो एनर्जी जनरली रिलीज होगी। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली नेगेटिव होगी। बट अब जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है, नाउ सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज एंटर इनटू ए नेगेटिव आयन। हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन एंटर करने के बाद अब न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन रिमेन सेम। नाउ बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, now proton become less than number of electron. In case of anions, proton are always less than number of electron. तो यहाँ पे प्रोटॉन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन से कम है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एनायन का हमेशा डिक्रीज होगा। तो जब भी बाहर से जब एक इलेक्ट्रॉन और एंटर करेगा तो ऑलरेडी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस हाई है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लो है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन फील मोर रिपल्शन। ठीक है, जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एनाइन में, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन नाउ फील मोर रिपल्शन एज कंपेरिजन टू द न्यूट्रल एटम. So when second electron is entered into the anion, so because of high electrostatic forces of repulsion, so to overcome the electrostatic repulsive forces, we must have to supply some amount of energy. So second electron gain enthalpy is always positive by nature.
सिमिलरली जब थर्ड इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ज्यादा हाई होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ रिपल्शन और ज्यादा हाई होंगी, तो हमें एनर्जी और ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी टू ओवरकम दोस फोर्सेस ऑफ रिपल्शन. सो थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम मोर एंड मोर पॉजिटिव. ठीक है. सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज नेगेटिव, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आर ऑलवेज पॉजिटिव बाय नेचर. इज इट क्लियर? Take for example, in case of oxygen atom, ऑक्सीजन की का जो एटॉमिक नंबर है डेट इज 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p4. तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब आइसोलेटेड ऑक्सीजन एटम के केस में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा देन इट इज कन्वर्टेड इनटू O नेगेटिव. तो इट्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज -141 किलोजूल पर मोल, नेगेटिव होगी. नाउ आफ्टर गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन इट्स कन्फिग्रेशन बिकम 2p5. लार्ज सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो 2p4 से 2p5 में कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ O नेगेटिव में 2p5 में है तो नोबल गैस कन्फिग्रेशन के लिए इट रिक्वायर्ड ओनली वन मोर इलेक्ट्रॉन. तो अब एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो वो एक इलेक्ट्रॉन इजिली अट्रैक्ट करना चाहिए अपनी तरफ. सो जो टेंडेंसी है O नेगेटिव की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की इट बिकम वेरी हाई. अगर हाई टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करके नोबल गैस में कन्वर्ट होने की, ठीक है, तो जितनी ज्यादा इंट्रैक्शंस हाई होंगी एनर्जी शुड बी मोर एंड मोर नेगेटिव. बट सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज पॉजिटिव. पॉजिटिव इसकी अराउंड 700 के आसपास आएगी, नॉट एग्जैक्टली, अराउंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू 700 किलोजूल. ठीक है. तो यहां से क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज बिकम पॉजिटिव. सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन की पॉजिटिव क्यों है? एल्दो इट हैव हाई टेंडेंसी टू एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो रीजन सिंपल सा यही है कि जब ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा, इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन बिकम लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो इन केस ऑफ ऑक्सीजन एनाइन O नेगेटिव के केस में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑलरेडी हाई हो जाएंगी बिकॉज प्रोटॉन बिकम लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑलरेडी हाई है. तो जब वो सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन जिस टेंडेंसी से उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहिए बिकॉज ऑफ हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक फोर्सेज ऑफ रिपल्शन, वो उस टेंडेंसी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा. एंड बिकॉज ऑफ हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इट्स इलेक्ट्रॉन सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम पॉजिटिव. नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ठीक है. कौन कौन से फैक्टर्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इफेक्ट करेंगे? फर्स्ट फैक्टर इज एटॉमिक साइज. हमें पता है अब न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में जितनी ज्यादा इंटरेक्शन होगी एनर्जी उतनी ही ज्यादा रिलीज होगी. और इंटरेक्शन ज्यादा कब होगी? व्हेन एटॉमिक साइज इज स्मॉल. ठीक है. जितना स्मॉल एटॉमिक साइज होगा वैलेंस शेल न्यूक्लियस की उतना ही ज्यादा क्लोज होगी. जितना ज्यादा क्लोज वैलेंस शेल न्यूक्लियस की होगी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इंटरेक्शन इंक्रीज करेगी. ठीक है. सो वी कैन से दैट स्मॉलर द एटॉमिक साइज larger is the interactions between the nucleus and the incoming electron. So
large amount of energy is released. Or electron gain enthalpy become more negative. एटॉमिक साइज जितना स्मॉल होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम मोर एंड मोर नेगेटिव. क्लियर है? ये सेकेंड फैक्टर इज न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज भी जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में उतनी ज्यादा इंटरेक्शन होगी. जितनी ज्यादा इंटरेक्शन होगी उतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगी. सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम मोर एंड मोर नेगेटिव. ठीक है? एटॉमिक साइज स्मॉल होगा तब इंटरेक्शंस आएंगी, क्योंकि एटॉमिक साइज स्मॉल होने से वैलेंस शेल न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होगी. एंड इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, हायर इज द न्यूक्लियर चार्ज, मोर इज द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द incoming electron, and electron gain enthalpy become more negative. Third factor is electronic half filled and fully filled electronic configurations. हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे किस टाइप से डिपेंड करेगा? हमें पता है हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. अब कोई भी एलिमेंट है वो हमेशा स्टेबल स्टेट में ही रहना चाहेगा, वो अपनी स्टेबिलिटी लॉस नहीं करेंगे. दे आइदर डू नॉट वांट टू लॉस इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन. तो अगर यहाँ पे फर्दर कोई भी जो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड स्टेबल एलिमेंट है, अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दे लॉस देयर स्टेबिलिटी. ठीक है? तो उस केस में इलेक्ट्रॉन गेन करवाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा. अगर इलेक्ट्रॉन इजिली गेन नहीं कर सकता एलिमेंट, सो इट्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम पॉजिटिव. ठीक है? तो इन केस ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम पॉजिटिव. मोर नेगेटिव इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मोर इजियर फॉर द एलिमेंट टू गेन द इलेक्ट्रॉन. ठीक है? Next is variation of electron gain enthalpy in periodic table. periodic table में किस टाइप से वेरी करेगा? वेरिएशन हम periodic table में अलोंगा पीरियड और अलोंगा ग्रुप चेक करते हैं. सो फर्स्टली वेरिएशन अलोंगा पीरियड. पीरियड में जब भी हम वेरिएशन चेक करेंगे तो जनरली talk about second period elements. ठीक है? second period element like lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon. So in general trend क्या होगा? general trend when we move along a period, atomic size decreases. अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा व्हेन वी मूव अलोंग अ पीरियड, प्रिंसिपल शेल रिमेन सेम बट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस. प्रिंसिपल शेल सेम होगी, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा. क्लियर है ये? सो ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, attractive forces between the nucleus and incoming electron become high. attractive forces high होंगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी become more and more negative. ठीक है? तो जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली मोर नेगेटिव होंगी. this is general trend but still there are some exceptions, and exception that is on the based of their electronic configuration value. अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेक करें, लाइक लिथियम लार्ज शेल 2s1, बेरिलियम 2s2, बोरोन 2s2 2p1, कार्बन 2p2, नाइट्रोजन 2p3, ऑक्सीजन 2p4, फ्लोरीन 2p5 एंड नियोन 2p6. तो
ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होंगे हमारे, ग्रुप 2 लाइक बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन ग्रुप 2 एलिमेंट्स एस सब शेल बिकम फुली फिल्ड। ठीक है, एस सब शेल फुली फिल्ड होगा तो जनरली दे हैव लेस टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इजिली इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेंगे। सो बिकॉज ऑफ फुली फिल्ड एस कन्फिग्रेशन, ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैव लेस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो नेगेटिव होने की बजाय दे हैव स्लाइटली पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और इसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ फुली फिल्ड एस सब शेल। सिमिलर देन नाइट्रोजन, एक एक इलेक्ट्रॉन पी में एंटर कर रहा है, पी में एंटर करेगा तो सिंपली वही ना फुली फिल्ड है ना ही हाफ फिल्ड स्टेट है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम मोर एंड मोर नेगेटिव बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। अब जब आप नाइट्रोजन पे आते हो, फर्दर नाइट्रोजन की कन्फिग्रेशन इट बिकम हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन एंड वी नो हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन इज मोर स्टेबल कन्फिग्रेशन। ठीक है, नाइट्रोजन हैव स्टेबल हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड बिकॉज ऑफ स्टेबल हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ग्रुप 15 नाइट्रोजन के अलोंग कोरस्पॉन्डिंग जो भी एलिमेंट है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ऑल दीज एलिमेंट हैव हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, सो जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स है बिकॉज ऑफ देयर स्टेबल हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे डू नॉट हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इजिली। ठीक है, उनकी जो लेस टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन गेन करने की, सो देयर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू बिकम स्लाइटली पॉजिटिव। ठीक है, ग्रुप 2 के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ग्रुप 15 की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और लास्ट में जो नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लार्ज पॉजिटिव वैल्यू क्यों होगी? नोबल गैसेस के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज आर ऑलवेज पॉजिटिव because of their stable fully filled configuration. ठीक है, स्टेबल फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से दे do not have tendency to gain electron or do not have tendency to lose electron, so their ionization enthalpy value are always high and as well as their electron gain enthalpy value is always become पॉजिटिव। तो ये जनरली जो एक्सेप्शनल केसेस है, जब भी आपको ऑर्डर आएगा अरेंज द ऑर्डर, ठीक है, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, तो उसमें जनरली एक्सेप्शनल केसेस आपके इंक्लूड होते हैं। तो एक्सेप्शनल केसेस आपके आयनाइजेशन एंथैल्पी के केस में हमने किया, एटॉमिक साइज के केस में किया, तो जितने भी एक्सेप्शनल केसेस होंगे दे आर ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का हमेशा मेन रोल होगा। क्लियर है ये? Next is variation along a group. Now in general when we move from top to bottom in a group, top to bottom अगर आप move करोगे तो outer electronic configuration remains same, ठीक है, but number of shells increases. जो मेन प्रिंसिपल शेल है वो इंक्रीज करती है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेगी तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। ठीक है, एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज करेगा तो हमें पता है न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन डिक्रीज करेगी। सो अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। ठीक है, अट्रैक्शन डिक्रीज करेगी, सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव। ठीक है, अट्रैक्शन जितनी कम होगी दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी कम होगी। अगर इजिली इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पा रहा है एलिमेंट तो एनर्जी रिलीज भी कम होगा। इज इट क्लियर? सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस एंड लेस नेगेटिव व्हेन वी मूव अलोंग अ ग्रुप। तो अगर आप बात करते हो एक्सेप्शनल केसेस की, तो यहाँ पे ग्रुप में भी फर्दर एक्सेप्शनल केसेस आएंगे। तो व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रुप
16 and group 17 elements. Oxygen, sulfur, group 17 में fluorine and chlorine. So generally we say that when we move along a group, electron gain enthalpy become less negative. So according to that, sulfur should have less electron gain enthalpy than oxygen, and chlorine should have less electron gain enthalpy than fluorine. But in actual, sulfur has more electron gain enthalpy than oxygen, and chlorine have more electron gain enthalpy than fluorine. तो यहाँ पे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट केसेस हैं जो जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के अकॉर्डिंग भी ये इम्पोर्टेंट है. ठीक है, ऑक्सीजन और सल्फर में से अब हम कह रहे हैं कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होगी बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा. एटॉमिक साइज इंक्रीज होने से अट्रैक्टिव फोर्सेस डिक्रीज होंगी. बट सल्फर एंड क्लोरीन हैव मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज कंपेरिजन टू देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप मेंबर दैट इज ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. ठीक है, और इसका रीजन क्या है? अब अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वही रीजन आपका ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऑक्सीजन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, 1s2, 2s2, 2p4 electronic configuration, and electronic configuration for sulfur is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. सेम ग्रुप की एलिमेंट है, सो देयर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रिमेन सेम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम, बट मेन क्या चेंज होगा? आपका नंबर ऑफ प्रिंसिपल शेल. ऑक्सीजन के केस में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन सेकेंड शेल, and in case of sulfur 6 valence electrons are present in third shell. अब ऑक्सीजन में इस टाइप से आ जाएगा. ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे सेकेंड शेल में प्रेजेंट है, सल्फर में थर्ड शेल में. तो अब सेकेंड शेल का साइज स्मॉल होने की वजह से, इनका साइज स्मॉल होने की वजह से अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों में सेम है, बट बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज सेकेंड पीरियड में जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में एक दूसरे के ज्यादा क्लोज होंगे. तो जब सेम चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स, when same charge electron are close to each other, then they show more repulsion. Now in case of oxygen, interelectronic repulsion are more as comparison to sulfur. तो अब जब भी हम बाहर से इलेक्ट्रॉन एंटर करवाएंगे, अब एंटर तो ऑक्सीजन में भी कर जाएगा और सल्फर में भी कर जाएगा, बट ऑक्सीजन में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन फील मोर रिपल्शन एज कंपेरिजन टू सल्फर. तो यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हाई होने की वजह से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फर के कंपैरिजन में लेस नेगेटिव होगी. ठीक है, तो जो टेंडेंसी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जब आप ऐड करोगे तो सेकेंड पीरियड में अट्रैक्टिव फोर्सेस तो होंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ साथ रिपल्सिव फोर्सेस भी हाई है. तो यहाँ पे जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का फैक्टर है दैट प्रोमिनेंट ओवर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन. ठीक, क्लियर है? दैट्स व्हाई ऑक्सीजन हैव लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सल्फर. सिमिलरली इन केस ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, 2p5, क्लोरीन 17, 3p5. तो अब यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे. फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में प्रेजेंट है, क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में प्रेजेंट है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, बट साइज क्लोरीन का लार्ज होने की वजह से अब जो 7 इलेक्ट्रॉन्स है वो कंफर्टेबली प्रेजेंट है. देयर इज लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इन केस ऑफ क्लोरीन. अगर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन लेस है तो दे कैन इजिली गेन
इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दे कैन इजिली, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को इजिली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बिकॉज ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन वो थोड़ी सी क्लोरीन से डिक्रीज हो जाएगी। दैट्स व्हाई फ्लोरीन हैव लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन क्लोरीन। क्लियर है ये? So this is general trend about electron gain enthalpy along a period and along a group. Now let us discuss some question based upon electron gain enthalpy. First, which one atom or ion in the following pair has high electron gain enthalpy? हाई मतलब अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली हम नेगेटिव में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, तो जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी वो उतनी ही लेस वैल्यू कंसिडर होगी, ठीक है। तो आउट ऑफ O नेगेटिव एंड सल्फर, अब हमें पता है व्हेन वी मूव ऑक्सीजन टू सल्फर, एक्सेप्शनल केस है, सल्फर हैव मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज कंपेरिजन टू ऑक्सीजन। और यहाँ पे ऑक्सीजन आयन है, तो एनाइन के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, बिकॉज इन केस ऑफ एनाइन देर इज ऑलरेडी हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ रिपल्शन, ठीक है। तो यहाँ से O नेगेटिव है हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सल्फर। आउट ऑफ सल्फर, एनाइन एंड ऑक्सीजन, अभी हमने किया दैट एनाइन्स ऑलवेज हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एनाइन की पॉजिटिव होगी तो S negative have greater electron gain enthalpy than sulfur. Out of fluorine and chlorine, in case of fluorine, second shell contain 7 electrons, and in case of chlorine, third shell contain 7 electron. So inter-electronic repulsion in case of fluorine is more. So incoming electron feel more repulsion in fluorine as comparison to chlorine. तो यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से फ्लोरीन हैज लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से लेस नेगेटिव होगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज मोर देन क्लोरीन, ठीक है। नेगेटिव में जितनी ज्यादा वैल्यू हो उसको हम स्मॉल कंसिडर करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। हमें पता है बोरोन 2p1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2p2, 2p3, 2p4। अलोंगा पीरियड मूव कर रहा है, व्हेन वी मूव अलोंगा पीरियड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम मोर नेगेटिव। एंड नाइट्रोजन बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन, स्टेबल कन्फिग्रेशन है तो इस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है दैट इज पॉजिटिव, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वैल्यू पॉजिटिव वाली होगी। देन अब अलोंगा पीरियड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है, सो वैल्यू डिक्रीज हो रही है, दैट मीन्स आफ्टर दैट बोरोन, देन कार्बन, देन ऑक्सीजन। नेक्स्ट इज वुड यू एक्सपेक्ट सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन एज पॉजिटिव, नेगेटिव और लेस नेगेटिव? सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मीन्स व्हेन इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा देन इट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन एनायन। अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज व्हेन ऑक्सीजन एनायन, मोनोवेलेंट एनायन ऑफ ऑक्सीजन गेन सेकेंड इलेक्ट्रॉन। तो अब जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन जब एनायन में एंटर करेगा, एनायंस हैव लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और in case of anion there is always electrostatic forces of repulsion, so second electron gain enthalpy is always positive to overcome that forces of repulsion, ठीक है। ये सारे केस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में जितने भी इम्पोर्टेंट जो ऑर्डर थे, एक्सेप्शनल केसेस थे, ठीक है, वो हमने सारे अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। और अब मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि साथ साथ आप अपने नोट्स बनाते रहो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक टॉपिक्स हैं, और आपके CBSE एज वेल एज फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।